नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जगाधरी को गुरुकुल विद्यालय पीठ की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पांवटा साहिब मार्ग जगाधरी में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संस्कारी शिक्षा होने से व्यक्ति शुद्ध होता है। अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है तो अशुद्धियां रहती हैं, कमी रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह से व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। ऐसे में संस्कार का होना बेहद ही जरूरी है शिक्षा के साथ में। है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज नाम से जो गुरुकुल विद्यापीठ बनी है उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान ये करते हैं। सर, गुरुकुल का क्या फायदा रहेगा और आम शिक्षा जो लोग देते हैं तो गुरुकुल से संस्कार क्या मिलेगा? देखिए, सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी। साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, जो कि आज की आवश्यकता। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार इसके लिए स्पेशल गिरदावरी कराएगी। किसानों को जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। होती है उसकी एक स्पेशल गिरदावरी होती है। मुझे लगता है कि इस बरसात के कारण से फसलों को लाभ ज़्यादा हुआ। नुकसान तो जहाँ के बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है और फसलें गिरी हैं, उनकी गिरदावरी होकर के जिनका नुकसान हुआ उनको उसका पूरा उसको एक प्रकार से टेस्ट करके और देना शुरू किया है। और जो साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी लागत कम होगी और इसका लाभ ज़्यादा होगा। लेकिन अब एक साल जब किसान इसका यूज़ कर लेंगे, किसानों का विश्वास। वहीं हरियाणा में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा रखना सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नई व्यवस्था के तहत पोर्टल बना दिया गया है, पीटीआई टीचर्स को एडजस्ट करने की कोशिश जरूर की जाएगी। बाहर किया है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। नई व्यवस्था में अगर किसी और नए काम के हिसाब से उनको लिया जा सकता होगा तो हमने एक पोर्टल बनाया, उनको कहा कि उसके अंदर अपलोड करें और निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई रोजी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चुनाव वाले 5 राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। भाजपा छोड़ने वालों को स्वार्थी नेता भी बताया है। जेपी दलाल का कहना है कि जब से मोदी पीएम बने हैं तब से दूसरे दल तरह तरह से दिखावा कर माहौल बनाने में जुटा हुआ है। अब आपको बता दें कि शुक्रवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू हलके के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही साथ ग्रामीणों से बातचीत करते हुए सरकार की नीतियों से उन्हें अवगत कराया। लोगों की शिकायतें भी सुनी, समाधान के लिए अधिकारी को निर्देश भी दिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जब से कांग्रेस से बाहर की कोई छत्तीसगढ़ सरकार स्पष्ट बहुमत की आई, तब से ही सत्ता में पहले रहे हुए लोग तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं और जब भी चुनाव आता है तो वो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये मिल गया, एक हो गए, और ऐसा माहौल बनाते हैं कि जैसे जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। भाजपा सीधे जनता के बीच में रहती है, जनता का आशीर्वाद लेते हैं। वो जोड़ तोड़ करके इलाकावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद या अलग अलग पार्टियों की मदद लेके सरकार बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ जनता का आशीर्वाद सेवा करके बनाना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि आज देश के जनमानस का, देश के गरीब का, देश के कमज़ोर तबके का पूरा समर्थन मोदी जी की तरफ है, भाजपा की तरफ है। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और इन रिजल्ट आने के बाद में ये जो है कांग्रेस के अंदर फिर भगदड़ मचेगी, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अगले महीने लाखों किसानों को खरीफ की फसल का मुआवजा देने की बात कही है। और लोहारू हलके के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं विचाराधीन हैं, बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं और इनकी जो फसल खराब हुई है, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने खराबे का 25% मुआवजा बढ़ा करके और सही स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करके आदेश दे दिए थे। अगले महीने इनको पैसा मिल जाएगा और किसान खुश है क्योंकि ऐतिहासिक भाव, कपास के भाव ऐतिहासिक हैं, 9-10 हज़ार रुपये क्विंटल, सरसों के भाव 7-8 हज़ार रुपये क्विंटल, गुआर के भाव 6 हज़ार रुपये से ऊपर, बाजरे का 600 रुपये क्विंटल पैसा हमने दिया, 1800-1900 रुपये। और विकास की योजनाएं, गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय परिवार के माध्यम से जो मुख्यमंत्री की एक सबसे प्रिय योजना है कि 1 लाख से नीचे की आमदनी के जो भी परिवार हैं उनकी आमदनी बढ़ाने का सरकार बीड़ा उठाया है। पंजाब में किसान संगठनों के द्वारा चुनाव लड़ने और आम आदमी पार्टी के द्वारा इसे भाजपा की साजिश कहने पर जेपी दलाल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन ये किसान नेता किसानों को बहाना बनाने के बजाय अपना एजेंडा लेकर जनता के बीच आए। में इनको राजनीति करने का हक है, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति ना करें, अपना मैनिफेस्टो दें, जनता के बीच में जाएं। और हर जगह ही राजनीति, जो लोग धरने पे बैठे थे, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे चढ़ूनी हों, चाहे टकैत हों, वो किसी न किसी रूप में राजनीति कर रहे हैं और संविधान में उनको हक है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जनता को गुमराह किया, जिस तरह से किसानों को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए, जनता देखते हैं उनको क्या रिजल्ट दिखाते। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि किसानों ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया है और ये भी कहा कि अगर आगे भी आंदोलन हुआ तो किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लगातार कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिस ढंग से आप लोगों ने पूरे देश और दुनिया में एक मैसेज दिया कि आज जिस भाईचारे को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया था, अनेक दफा हमारे बीच में विवाद हो, इसके लिए उस आंदोलन का हिस्से बने हुए लोगों को कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खालिस्तानी कहा गया, कभी उस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को अलगाववादी कहा गया, कभी साथियों विदेशी ताकतों के हाथ का हथियार बताया गया। लेकिन आप लोगों ने पूरे देश और दुनिया में एक मिसाल कायम करी, आपसी भाईचारा इकट्ठा करके देश में संदेश दिया कि हरियाणा का हर व्यक्ति आज इस किसान की लड़ाई में अपने सारे मतभेद भुला करके आज कैसे कृषि के 3 काले कानून वापिस हो, उसकी लड़ाई को लड़ने में न केवल अपना घर परिवार और खेत छोड़ने का काम किया, बल्कि उस 1 साल की लड़ाई में आप लोगों ने केंद्र की सरकार को कृषि के 3 काले कानून बनाए हुए उनको वापस लेने पे मजबूर किया। इसके लिए हिसार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमार सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा, अब क्राइम में हम ऊपर, बेरोजगारी में हम ऊपर, महंगाई में हम ऊपर, और किन किन चीज़ों में ऊपर लेकर जाए।
तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ने कहा कि चिंता का विषय है, सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ये भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से इस विषय को लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राहत की बात यह है कि बाकी के राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम मामले हैं कोरोना के। बहुत से कम कर रहे हैं। हमने ऑफिस जितने हैं उनमें भी 50% की हाजिरी कर दी है। मॉल जो हैं वो भी 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए। बाज़ार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक है उतनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जैसा पहली लहर में हमने देखा कि आर्थिक तौर पर भी एक प्रकार से सारा चक्र रुक जाता है और आर्थिक चक्र रुकने से सामान्य परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये हमने पहले फेज में करके देख लिया है और अब चूँकि जितना आवश्यक है उतना अपनी दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें, बाकी सब चीज़ों से बचाव के जो काम हैं वो उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। एकदम प्रतिबंध लगा करके चलना शायद वो सामाजिक व्यवस्था बिगड़े। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। उसमें विशेष तौर पर जिन प्रदेशों में संख्या बहुत अधिक है उनसे उन्होंने बातचीत की थी और वहाँ की जो तैयारियां हैं वो पूछी थी। संयोग से हमारे यहाँ उतना ज़्यादा फैलाव नहीं है जितना बहुत से और प्रांतों में फैलाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है या मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे बहुत से प्रांतों के अंदर ये दिल्ली में है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। लेकिन सरकार साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार के व्यापारी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बाजार के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम प्रशासन या फिर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी या पुलिस का कोई भी जवान सदर बाजार में इन दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जो बाजार है उसको 6 बजे के पहले बंद करने की बात कही थी, लेकिन अब 6:15 का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो गुरुग्राम का सदर बाजार है, जो यहाँ भीड़ देखी जा रही है वो देखने से बनती है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ जमा है, लेकिन जो दुकानें हैं अभी भी वो खुली हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन की मैं बात करूँ या फिर राज्य सरकार की जो आदेश थे उसके कहीं ना कहीं उल्लंघन यहाँ दुकानदार करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो दुकानें हैं वो अभी भी खुली हुई है और जो लोग हैं बाजार में लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को कहीं ना कहीं निमंत्रण देती नजर आ रही है। जिस तरीके से जो भी आप दुकान देख रहे हैं, तमाम जो दुकानें हैं 6 बजे के बाद भी खुली हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सख्ती के साथ इस आदेश की पालना की बात कही गई थी, गुरुग्राम के जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगातार सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही थी कि वो अपनी दुकानों को 6 बजे बंद कर दें और इसके बाद जो नाइट कर्फ्यू है सुबह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो लगातार बना रहे। लेकिन अभी जो दुकानदार है वो दुकान खुली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। भिवानी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही किसी को छुट्टी दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल में ही कंट्रोल रूम बना दिया है, जिसके अंदर इसमें हमारे पास उच्च अधिकारी के आदेश के अनुसार किसी को भी हम छुट्टी अलाउड नहीं कर रहे हैं अनटिल अनलेस जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। बाकी या छुट्टियां सभी रद्द कर दी गई हैं आगामी आदेशों तक। हरियाणा सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दे रही है और इसके लिए परिजनों को सरल पोर्टल के जरिए आवेदन करना है। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और कोविड पॉजिटिविटी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। अंबाला डीसी के मुताबिक अभी तक अंबाला में कोविड से 511 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे कि कोविड के दौरान अंबाला में करीब 511 लोगों की डेथ हुई थी, जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से। तो उसका डेटा हमने उनकी डिटेल्स लेके, जितने भी पेशेंट्स थे जो अंबाला के थे, तो उनकी डिटेल्स लेके हमने ऊपर भिजवा दी हैं। दूसरा, इसके साथ ही अगर किसी की डेथ हुई है कोविड के वजह से, तो वो सरल पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है। तो उसके
एप्लीकेशन प्रोसेस होके तो उसको 50,000 की सरकार की तरफ से आर्थिक मदद उसके परिजनों को की जा सकती है। अभी सरल पोर्टल के माध्यम से 87 लोगों ने अप्लाई करा था, जिसमें से 4 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं और 83 एप्लीकेशन हमने आगे भिजवा दिए कार्रवाई के लिए। नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए करनाल पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। असंध और निसिंग इलाके में 2 बड़ा नशा तस्करों को करीब 8.25 करोड़ की संपत्ति लेकर फ्रीज की गई है। असंध के साहब सिंह और निसिंग के सुरेंद्र सिंह को कोर्ट की तरफ से 10 और 12 साल की सजा हो रखी है और इस कार्रवाई से आरोपी अपनी संपत्ति को ना तो किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना गिफ्ट कर सकते हैं। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के धारा 68F के तहत की गई है। आरोपियों की फ्री संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के लिए संबंधित एनडीपीएस अथॉरिटी को ये आदेश दे दिए गए हैं। नशा और नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पहली बार पुलिस ऐसे नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। हमारे साथ एसपी गंगाराम पुनिया हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से नशे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कड़े कदम उठा रही है। जी सर। देखिए, एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनको एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो रखी है या 10 साल से ज़्यादा जिसमें सज़ा है, ऐसे मामलों में अरेस्ट हो रखे हैं और उन्होंने इस नशे का तस्करी करके, नशा बेच करके लार्ज स्केल पे प्रॉपर्टीज़ बना रखी है या धन अर्जित कर रखा है, तो उसको जब्त करने का प्रावधान है, जिसके तहत एसएचओ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके फ्रीज कर सकता है और उसके बाद मामला एनडीपीएस अथॉरिटी है नई दिल्ली में, उनको भेजा जाता है। वहाँ पर सुनवाई के उपरांत उनके द्वारा निर्णय दिया जाता है। तो इसी संबंध में कार्रवाई करते हुए एक थाना निसिंग के क्षेत्र से और थाना असंध के क्षेत्र से 2 व्यक्ति और उसके परिवार की टोटल जो संपत्ति है वो 7,72,00,000 की वो फ्रीज की गई है और जो मामला है वो एनडीपीएस अथॉरिटी नई दिल्ली को भेज दिया गया है। तो आगामी इसमें क्या देखते हैं? देखिए, जो हमारे एसएचओज हैं और जो सीआईए की टीम है, इन्होंने बड़ी मेहनत करी पिछले कुछ समय से और जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी और जो हमें पता है लगा कि इन्होंने एनडीपीएस का तस्करी करके, जो ड्रग्स की तस्करी करके इस प्रकार से संपत्ति बना रखी है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। कंसर्न डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लेकर के एक फुल प्रूफ केस हमने अथॉरिटी के सामने सबमिट किया है। वहाँ पर सुनवाई के उपरांत उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन तब तक जो ये प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे द्वारा फ्रीज कर दी गई है। मतलब जो खुद व्यक्ति जिस पे खिलाफ हमने ये प्रस्ताव बना के भेजा है, मैं उसके परिजन ना उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। नशे के ऊपर किस तरह से प्रहार माना जाए इसको? देखिए, डेफिनेटली निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई हमारे जो दोनों थाना क्षेत्र में की गई है, जिसका एक्चुअल में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और जो व्यक्ति इस प्रकार से धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उनके लिए भी एक ये मैसेज है कि जो भी अपनी जो कमाई करें वो अपने परिश्रम से, मेहनत से करें, इस प्रकार के अवैध गतिविधियों में संलिप्त ना हो। इससे न केवल खुद के बल्कि जो आसपास के समाज के जो लोग हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल देखिए, एसपी गंगाराम पुनिया ने करनाल जिला में पहली बार नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए यह बड़ा एक्शन लिया है और 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों के जो प्रॉपर्टी है करीब 8.25 करोड़ रुपए की संपत्ति, उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा एक्शन जो है जिला पुलिस के द्वारा लिया गया है और जिससे स्वाभाविक है जो नशे की बिक्री है उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।